राधे राधे सभी बहनों को। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा और साथ ही सुनेंगे गणेश जी की कथा और लास्ट में हम गणेश जी भगवान की और करवा चौथ माता की आरती भी करेंगे। तो शुरू करते हैं करवा चौथ माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी बहन करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार और व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने कहा कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की इस हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। पर जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद में करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे अपने सतीत्व से पुनर्जीवन दिखलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सब पास में बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम की सुई ले लो पिए यम की सुई दे दो, यम की सुई ले लो पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उन्हें उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत के छींटे उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा के चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला वैसा ही सब सुहागिनों को देना। बोलो करवा माता की जय। तो बहनों, यह थी करवा चौथ के व्रत की एक कथा, पहली कथा, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। हमारे यहाँ यही कथा कही जाती है और साथ में दूसरी कथा भी पढ़ ली जाती है। तो दूसरी कथा आप सुन लेते हैं एक बार। बहुत समय पहले देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास में रहती थी। ये एक लेडीज का नाम था, एक औरत का नाम था करवा। ठीक है। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा का पति करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते देख मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने अपने सस से यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी।
सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना, मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा मैया की जय। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, क्योंकि किसी भी कथा के समय गणेश जी की पूजा और गणेश जी की कहानी सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। एक अंधी बुढ़िया हुआ करती थी जिसके एक बेटा और बहू थे। वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का पूजन किया करती थी। बुढ़िया माई की पूजा से खुश होकर एक दिन भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी निस्वार्थ पूजा से बहुत खुश हुआ हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी कामना जरूर पूरी करूंगा। इस पर माई ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है। ऐसे में गणेश जी ने कहा कि मैं कल फिर से आऊंगा, जब तक तू अपने बेटे और बहू से पूछ लेना। ऐसे में बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछती है तो बेटा बोलता है कि माई धन मांग ले। वहीं बहू बोलती है कि माई पोता मांग लो। बुढ़िया माई बोलती है ये तो अपना अपना देख रहे हैं। ऐसे में वो अपने पड़ोसियों के पास जाती है और पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी बोलते हैं कि माई तेरी कुछ समय की जिंदगी है, तू धन और पोते का क्या करेगी। तू तो एक काम कर, तू अपनी आंखें मांग ले जिससे बची हुई जिंदगी को आराम से बिता सके। इस पर बुढ़िया माई बोली कि ऐसा क्या मांगूं। सोचने लगी ऐसा क्या मांगूं कि जिससे मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए और बेटे बहू का मन भी नहीं दुखे। अगले दिन भगवान श्री गणेश जब प्रकट हुए और बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई मांग ले, क्या मांगती हो। तो जिस पर बुढ़िया माई ने कहा, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो और आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। इस पर गणेश जी ने कहा, हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कह रही थी कि तुझे कुछ मांगना नहीं आता है और फिर भी मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। जिस प्रकार भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की, इसी प्रकार सभी की इच्छाएं पूरी करना और सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो अब बहनों हम गणेश जी की आरती गाएंगे, गणेश जी को भोग लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, गणेश जी की पूजा करते समय और आरती भी गाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन को भोग लगी संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, लडुअन को भोग लगी संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेकारी, कामना को पूर्ण करो जाए बलिहारी, रिद्धि सिद्धि संग राजे शुभ फल देवा, लडुअन को भोग लगी संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम करवा माता की या करवा चौथ माता की आरती गाएंगे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी, माता तुम हो रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग की सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती,
तेरे घायो पति होवे, तेरे घायो पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, मैया पार करो नैया। होए सुहागन नारी, होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। बोलो करवा माता की जय।